तो एक बात बताई कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है और जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ फिर वे पांचों भाई गए कृष्ण के दौरे। कृष्ण जी से कहने लगे, ए भगवान, हम एक पार्टी का आयोजन करना चाहते हैं, जश्न मनाना चाहते हैं। बोले किस बात का? हमारी जीत हुई से। कृष्ण भगवान नो कहने लगे, छो में आगे रहने वाला जीत भी थारी हार भी थारी, तुम कितने जश्न मनाओगे और उस दुर्योधन की कार तार के खुद अपने ही शाही लाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसके 100 भाई रण क्षेत्र में मारे गए, जिस माँ के 100 बेटे मारे गए, उस माँ पे क्या गुजर रही होगी? वो भी तुम्हारे भाई थे, चले जाओ यहां से। 500 भाई आगे, ये भगवान हमारी गलती होगी। और जब कृष्ण भगवान राजमहल में गए तो वहां रुक्मण बैठी हुई। रुक्मण कहने लगी, भगवान मैंने सुना है कि युद्ध खत्म हो गया। बोला ठीक सुना। फिर भगवान जीत किसकी हुई? कृष्ण भगवान बोले, जीत पांडवों की हुई, कौरवों की हार हुई। छा गया रुक्मण ने और 6 में भर के न्यू बोली, 6 में भर के वह रुक्मण बोली, मन महाभारत का हाल बता, 7 जीत के 11 हारे क्यों करे हुए कमाल बता। जिस रण क्षेत्र में 7 अक्षौणी दल सेना थी वे जीत गए, जिस रण क्षेत्र में 11 अक्षौणी दल सेना थी वे हार गए। मेरे जचे कोन्या, जिस सेना में भीष्म पितामह है, कर्ण, दुर्योधन और द्रोणाचार्य जैसे योद्धा थे, फिर वे हार गए। मेरे जचा कोन्या, जब भीष्म का नाम लिया तो कृष्ण भगवान यूं कहने लगे, रे सारे अपने कर्मा तो हारे से और सारे अपने कर्मा से मरे से। ये जन्म मरण तो ईश्वर विधाता के हाथ है। वहां कृष्ण भगवान समझ जाते हैं उस महाभारत का हाल कि कौन किस तरह मरा, अपने कर्मों के अनुसार मरा। और क्या बताया, क्या तेरी रबीर की है रजा तेरे रुक्मणी, ओ या मर्दा की कहानी से और जामन मरने कर्म का फलिया कृष्ण की बाणी से। जामन मरने कर्म का फलिया कृष्ण की बाणी से। तेरी वीर की जात रुक्मण मर्दा की कहानी से। जामन मरण कर्म का फलिया कृष्ण की बाणी से। जामन मरण कर्म का फलिया कृष्ण की बाणी से। अरे तेरी वीर की जात रुक्मणी, या मर्दा की कहानी से, या मर्दा की कहानी से। और जामन मरण कर्म का फलिया कृष्ण की बाणी से। रुक्मणी नु बोली, भीष्म पितामह है, मरे मरे ना मरे, इच्छा मृत्यु का वरदान था, फिर वे क्यों करे हारे? मैंने बता दे। जब कृष्ण भगवान ने बोले, वो है भीष्म, वो तो उस दिन मर गया था जब भरी सभा में द्रौपदी को नगर नचाया था। जब वह द्रौपदी सबसे पहले अपने दादा का हाथ जोड़ के नहीं बोली, दादा मेरी लाज बचा ले, लेकिन लाज बचाना तो दूर रहा, बोल तलक भी कोई ना बोले। और क्या बताया, वो उससे दिन मर गया था। कैसे? वो भीष्म उस दिन मर गया था रे, भीष्म उस दिन मर गया था रे। सुन ले रुक्मण मेरी, उन पांडवों की सभा जोड़ के दुर्योधन ने घेरी। पांडवों की सभा जोड़ के दुर्योधन ने घेरी। रे दादा वो बोलने लगी, बोले बोल भतेरी, और बोल बोलना तो दूर रहा, उन पीठ तलक ना फेरी। बोल बोलना तो दूर रहा, मन पीठ तलक ना फेरी। बोल बोलना तो दूर रहा, मन पीठ तलक ना फेरी। वो भीष्म कर्म छोड़ जाता रे,
भीष्म के बारे में बताया। बोले भीष्म तो उससे दिन मर गया था जब वो अपने दादा का आगे हाथ जोड़ रही थी, पीठ तलब भी नहीं फेरी उसने। फिर रुक्मन्यु कहने लगी भगवान न्यू बताओ कर्ण जैसा महाबली नहीं आ रहे किससे थे। फिर वे हार गए मेरे जच्चे को ने। जब कर्ण का जिक्र होया, जब कृष्ण भगवान कहने लगे वो एक कर्ण धोखे ते चक्कर में हूर रचा, छलते चक्कर में हूर रच करके अभिमन्यु को फंसाया। और जब अभिमन्यु का अंत समय आया तो एक गिलास पानी मांगा था, एक बूंद। न्यू बोले अपने ताऊ का नहीं हाथ करके बोला ताऊ मैंने एक घूंट पानी पिया दे। लेकिन वो करण नट्या था, पानी मत ना पिया दे और नहीं तो साले नहाएंगे तो मार देगा यो। वो ये पानी उस करण की मौत का कारण बना। करण का कोई रथ नहीं दशा था, वो पानी था जो एक घूंट वो है मौत का कारण बना। कैसे? वह अनजाने में आंख पटकी दोनों दोराई थे। वो अनजाने में आंख बदलगी दोनों दोराई थे। अभिमन्यु ने पानी मांगा सारे अन्यायी थे। आप कर्मत डहगे थे गढ़कोट किला खाई थे। आप कर्मत डहगे थे गढ़कोट किला खाई थे। आप कर्म डहगे थे गढ़कोट किला खाई से। करण धस्या दल दल न थी, करण धस्या दल दल न थी। वो अन्य का पानी से जामन मरण कर्म का होया कृष्ण की वाणी से। कृष्ण की वाणी से रे कृष्ण की वाणी से। जामन मरण कर्म का होया कृष्ण की वाणी से। जामन मरण कर्म का होया कृष्ण की वाणी से। करण दशावा दल दल ना थी वो अन्य का पानी से। और जामन मरण कर्म का फल या कृष्ण की वाणी से। फिर रुक्मणी ने बोली वो दुर्योधन जिसमें 60 हाथियों का बल था फिर वे क्यों करा रे। जब दुर्योधन का नाम लिया कृष्ण बोले आड़ा की जड़ तो वो ये था। दुर्योधन के बारे में बताया कृष्ण भगवान ने क्या कहा, क्या बताया। दुर्योधन में बेईमाना था हंगे ठनरी थी। चाचा ताऊ के भाई भाई आपस में खिनरी थी। चाचा ताऊ भाई भाई वो आपस में खिनरी थी। और बड़ी सभा में नगद करे थे आपस में बनरी थी। वतनदारी अनपुती होगी 100 बेटे जनरी थी। गणदारी अनपुती होगी तो 100 बेटे जनरी थी। गणदारी अनपुती होगी तो 100 बेटे जनरी थी। उस दुर्योधन ने धर्म छोड़ दिया। उस दुर्योधन ने धर्म छोड़ दिया। कर्म न पाहानी से जामन मरण कर्म का होया कृष्ण की वाणी से। कृष्ण की वाणी से रे कृष्ण की वाणी से। जामन मरण कर्म का होया कृष्ण की वाणी से। वो जामन मरण कर्म का होया कृष्ण की वाणी से। क्या कहना बेटे ओ मारो लहरियो। जब ये बात सुनी
आखिरी टाइम था किसका? उस द्रोणाचार्य का। और रुक्मणी ने बोली जब गुरु द्रोणाचार्य होते हुए वे हार गए मेरे जच्चे कोन्या, जब कृष्ण भगवान समझाते करे रुक्मणी वो ये द्रोणाचार्य जिसके पास एकलव शिक्षा लेने के लिए गया, शिक्षा दई कोन्या, नाट गया, लेकिन वो एकलव मन में मन की मूर्ति मान करके पत्थर की मिट्टी की मूर्ति बना के शिक्षा ली। और एक दिन वो ही द्रोणाचार्य जब शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, एक कुत्ता भौंक्या और भौंक्या इतने बाण छोड़ दिए एकलव ने, वो मुंह बंद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने देखा भाई ऐसा धनुर्धारी कौन है जो अर्जुन से भी बढ़ करके है। तब ये कहते हैं उस द्रोणाचार्य ने पूछा बेटा तू कौन? बोला जी मैं आपका शिष्य। ओहो मैंने तेरे को शिक्षा नहीं दी? बोला जी आपने नहीं दी शिक्षा, लेकिन ये मिट्टी की मूर्ति बना करके मैंने शिक्षा ली। द्रोणाचार्य में छड़ा आ गया, धोखा आ गया। ने बोला बेटे फिर गुरु दक्षिणा नहीं देगा? हाँ बोला गुरु जी कुछ भी मांगो। वह अंगूठा मांग लिया जिससे वो तीर छोड़े था। और द्रोणाचार्य के सामने जब एकलव ने वो अंगूठा काट के हथेली पे रखा तो वो हथेली पे नहीं रखा गया, वो नीचे पड़ गया। तो देखिए रुक्मणी उसका बरस तक धर्म तक नहीं बना, उस अंगूठे को उठाया तक नहीं। वो ही द्रोणाचार्य क्या बताया नंबर 4 में? सालस वो के डंडी मारे नूरे रे माटी से, ब्राह्मण होके धर्म छोड़ दे अन्य की लाठी से। वो ब्राह्मण होके धर्म छोड़ के अन्याय की लाठी से। अरे गुरु साजना दोनों का जड़ी एकलव की काठी से। और आखिरी बोल सुनना दादा ने क्या लिखा है? ये जन्म लेन ने गाम सुसाना पटन ने जाटी से। वो जन्म लेन ने गाम सुसाना पटन ने जाटी से। जन्म लेन ने गाम सुसाना पटन ने जाटी से। लक्ष्मी चंद गुरु की रेटी मन जना में